नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं की अद्भुत कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन की कथा के बारे में। यह कथा इतनी रोचक और प्रेरणादायक है कि इसे सुनने के बाद आपके मन में नई ऊर्जा का संचार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वामन अवतार, जिसे त्रिविक्रम, उरुक्रम, उपेंद्र, दधिवामन और बलिबंधन के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु का एक प्रमुख अवतार है। वामन का अर्थ है बौना, और यह अवतार सतयुग में नरसिंह अवतार के बाद और परशुराम अवतार से पहले हुआ था। वामन अवतार की कथा शुरू होती है देवताओं के राजा इंद्र की पराजय से। जब असुरराज बलि ने इंद्र को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, तो देवगण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं वामन अवतार में प्रकट हुए। वामन अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र थे और वे 12 आदित्यों में सबसे छोटे थे। वामन अवतार की कथा सबसे पहले वेदों में उल्लेखित हुई और बाद में पुराणों में विस्तृत वर्णन मिलता है। वामन, जो आकार में छोटे और साधारण थे, बलि के यज्ञ में गए और 3 पग भूमि की मांग की। बलि ने बिना किसी संकोच के वामन की यह छोटी सी मांग स्वीकार कर ली। लेकिन जैसे ही बलि ने यह वचन दिया, वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान शेष नहीं बचा, तो बलि ने अपना सिर वामन के पग के लिए प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार भगवान वामन ने बलि को पाताल लोक में भेज दिया और इंद्र को पुनः स्वर्ग का राजा बना दिया। इस कथा के पीछे एक गहरा संदेश है, अहंकार के नाश का और सच्चे समर्पण का। वामन अवतार के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे त्रिविक्रम 3 पग वाले, उरुक्रम दूरगामी, उपेंद्र इंद्र के छोटे भाई, और दधिवामन जो दधी, दही और शाला वृक्ष के रेजिन से संबंधित है। हर नाम के पीछे एक विशेष कहानी और महत्व छिपा हुआ है। वामन अवतार का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे कि स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। हर एक ग्रंथ में वामन की महिमा का वर्णन अलग अलग ढंग से किया गया है। वामन अवतार के पवित्र मंत्र त्रिविक्रमाय विद्महे विश्वरूपाय च धीमहि तन्नो वामन प्रचोदयात् का उच्चारण बहुत ही शुभ माना जाता है। वामन अवतार से जुड़ा प्रमुख त्योहार ओणम के रूप में मनाया जाता है, जो खासतौर पर केरल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा वामन द्वादशी और बलि प्रतिपदा भी महत्वपूर्ण पर्व हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हम भगवान वामन की लीला और उनके द्वारा स्थापित धर्म की पुनर्स्थापना का स्मरण करते हैं। दोस्तों, वामन अवतार की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। आइए हम भी भगवान वामन की तरह विनम्र और निस्वार्थ बनें और अपने जीवन में धर्म और सच्चाई का पालन करें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी और आप किस विषय पर अगली कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।